वाह, आज क्या मौसम है। लाल परी, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे भी ले चलो। ना भाई ना, मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगी। आज मेरी मम्मा ने कहा है तुम अकेले घूम सकती हो। सच में तुम्हारी मम्मा ने कहा है? सारे दोस्तों को मैं बताना चाहती हूँ कि मैं घूमने जा रही हूँ। आज पहली बार तुम अकेले जा रही हो। हाँ, मम्मा ने कहा है अकेले जाने के लिए, इसलिए जा रही हूँ। तुम्हें पता है हरी परी, कितने साल हो गए मुझे घर में कैद हुए। अब मुझे छड़ी मिली है। वाह, बहुत खुशी की बात। हाँ, अब मैं सारी दुनिया देखूंगी। चलो दोस्तों, मैं जा रही हूँ अपनी नई दुनिया में घूमने के लिए। पहली बार जा रही हो, अपना ख्याल रखना। वाह, कितना अच्छा। अरे रे रे, मेरी छड़ी कहाँ गिर गई जंगल में? मैं क्या करूँ? अब मेरा क्या होगा? अरे यार, ये कहाँ खो गई छड़ी? पहली बार मम्मी पापा से मैं अलग हुई थी, उन्होंने सख्ती से कहा था छड़ी का ध्यान रखना। दूसरी तरफ छड़ी एक भालू को मिलती है, जंगल में पड़ी हुई। वह उसे खुश हो जाता है पाकर। अरे, ये चमकती हुई चीज क्या है? इससे कितनी रोशनी आ रही है। यह कोई जादुई छड़ी तो नहीं? वाह! दूसरी तरफ परी बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और वह जंगल में इधर उधर अपनी छड़ी को ढूंढने लग जाती है। वह बार बार यही सोच रही थी कि मैं घर कैसे जाऊंगी। उसकी माँ पापा ने मना किया था कि छड़ी को मत घुमाना। थोड़ी देर में वह चोको बिल्ली, हीरो हिरन और बन्नी खरगोश के पास पहुंच जाती है। तुम लोग कौन हो? तुम्हें पता है मेरी छड़ी कहाँ है? क्या तुमने कोई लाल छड़ी देखी है? नहीं लाल परी, हमने कोई छड़ी नहीं देखी है। हमें नहीं पता तुम्हारी किसी भी छड़ी के बारे में। कहाँ खो गई, कैसे खो गई, कहाँ से गिरी छड़ी? बताओ हमें, हम ढूंढेंगे तुम्हारी छड़ी। क्या तुम्हें पता है नन्हे दोस्तों, अगर वो छड़ी किसी गलत हाथ में पड़ गई तो कितना अनर्थ हो जाएगा। वह इंसान कुछ भी कर सकता है। उस छड़ी को पाना बहुत जरूरी है और मैं उसके बिना घर भी नहीं जा सकती। मैं क्या करूं? दूसरी तरफ भालू उस जादू की छड़ी से कुछ ना कुछ नया नया करता जा रहा था। वह समझ चुका था कि यह छड़ी जादुई है। अब वह बहुत खुश हो रहा था क्योंकि उसे पता था छड़ी से वह सब कुछ कर सकता है। तभी एक छोटा चूहा आकर बोला, ए मोटे भालू, साइड हट। क्या तूने मुझे मोटा बोला? अभी तुझे बताता हूँ। देख मेरी शक्ति। तुझे मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं है। इतना कहते ही भालू ने उस पर एक जोरदार बिजली गिराई और वह एक कुत्ते में बदल गया। वो, अरे मैं ये क्या बन गया हूँ? भालू, तुमने क्या किया है? बताओ तुमने क्या किया? मैं ये कैसे बन गया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हा हा हा, ये है मेरी जादुई छड़ी। इस छड़ी से मैं दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लूंगा। और जादुई छड़ी, तू जब तक मेरे पास रहेगी जब तक मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। आई एम इम्प्रेस। भालू के सामने एक गधा आ जाता है। उस गधे को भी वह कुछ नहीं समझता और उसके सर पर एक छड़ी घुमा देता है और वह गधा एक गाय में बदल जाता है। इस तरीके से वह जंगल में अपना खौफ कायम कर देता है। सारे जानवर उसके चारों तरफ खड़े रहते थे। कोई भी उससे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता था। सब उससे डरते थे क्योंकि वह किसी को भी कुछ भी बना सकता था। भालू ने लोमड़ी को अपना मंत्री बना लिया था। वह उससे जो भी ऑर्डर देता था वह तुरंत मान जाता था। कभी उसके लिए शहद लाता तो कभी बाकी चीज़ें लाता। वह हमेशा उसके साथ रहता था। जंगल में चारों तरफ परेशानी का आलम था। क्या किया जाए, समझ में नहीं आ रहा है। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्यों ना हम लोग मिलकर कोई उपाय सोचे उस जादू की छड़ी को लेने का। अगर वो जादू की छड़ी हमारे हाथ में आ गई तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्यों हीरो? बाकी भालू भी उससे सहमत थे। उन्होंने कहा, हाँ, इस भालू का कुछ करना पड़ेगा। क्यों ना हम राजा के पास चलें। हाँ, सही कहा, राजा के पास चलना चाहिए। राजा ही हमें सही राय देंगे। चलो देर मत करो, राजा के पास चलें।
चालाक लोमड़ी ने आके बल्लू भालू को सब कुछ बता दिया कि किस तरह से लोग राजा के पास जाना चाहते हैं। अब वह गुस्से से तिलमिला गया। उसने कहा, मैं सारे जंगल को नष्ट कर दूंगा, देखता हूँ मेरा कौन क्या करता है। रास्ते में उसे हीरू हिरन मिला। हीरू हिरन ने उसे समझाने की कोशिश की, मगर वह समझने को तैयार नहीं था और बल्लू भालू ने उसे जादू से एक खरगोश बना दिया। अब वह भी बनी खरगोश की तरह दिखने लग गया। भालू, तुमने सही नहीं किया। मैं अब जाके महाराज को बताऊंगा। तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। दोस्तों, मैं हीरू हिरन हूँ। देखो उसने मेरा क्या हाल कर दिया है। उसने जादू की छड़ी से मुझे एक खरगोश बना दिया है। मैंने तो तुम लोगों से पहले ही कहा था कि जादू की छड़ी अगर उसके हाथ में आ गई तो कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। तुम सही कह रही हो परी। जादू की छड़ी से उसने मुझे हीरू हिरन से क्या बना दिया। तुम चिंता मत करो, जैसे ही छड़ी मुझे मिलेगी मैं तुम्हें वापस हीरू हिरन बना दूँ। मगर कब? चलो हम जंगल के राजा शेर के पास चलें। शायद वही हमारे दुखों का अंत कर सकते हैं। ये हमारे राज में क्या हो रहा है? ये हम क्या सुन रहे हैं? सब लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि भालू के पास ताकत आ गई है। चलो देखते हैं ये कैसी ताकत है। सारे के सारे मेरे साथ आओ सेनापतियों। हम आज इस भालू का अंत करेंगे और सारे भालू जितने भी जानवर है हमारे साथ आए ताकि हम उसका अंत कर सके। अब हम इस बात को ज्यादा नहीं छोड़ सकते क्योंकि जंगल खतरे में है और जंगल को बचाना हमारा फर्ज है। क्यों भाइयों, सही कहा ना मैंने? उधर भालू को अपने ऊपर बहुत घमंड होता जा रहा था। उसका गुस्सा 10वें आसमान पे जा रहा था। अब हम सबको एक काम करना चाहिए। हम लोग चुपचाप उसके घर पर चलते हैं और कैसे न कैसे उसकी छड़ी को चुरा लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अगर हमने छड़ी को उससे छीनने की कोशिश की तो वह बहुत भयंकर गुस्सा करेगा और शायद हम लोगों को वो कोई नया जानवर बना देगा, जैसे हीरू हिरन को उसने रैबिट बना दिया है। क्यों ना हम चुपचाप जाके उसका छीन लें। हाँ, सही कह रहे हो दोस्तों। हम लोग चल के उसकी छड़ी को चुरा लेते हैं। शायद इस तरीके से हमारा काम आसान हो जाए, क्योंकि हम उसके सामने से जीत नहीं सकते हैं। सारे हिरन, खरगोश सब हमारे साथ चलो और लाल परी को भी ले चलो। लाल परी, हमारे साथ चलो। हम तुम्हें घर भेजने का एक उपाय सोच रहे हैं। हम उस छड़ी को चुराएंगे और तुम्हें दे देंगे। तुम आराम से अपने घर चले जाना और हमको इस सब चीजों से मुक्ति दिला देना। मैं तुम्हारे साथ हूँ दोस्तों। बस तुम मेरी हेल्प करो, वो छड़ी मुझे दिला दो। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। मैं अपने मम्मी पापा से कई दिनों से नहीं मिली हूँ। चलो चलें हम उससे छड़ी चुराने के लिए। सारे दोस्त इंतजार करते हैं कि कब वह सो जाए और वह जाके छड़ी चुरा लें। वह आपस में एक दूसरे को बता रहे थे कि किस तरीके से छड़ी चुरानी है। महाराज, शायद महाराज को नींद आ गई है। महाराज सो रहे हैं मगर ये छड़ी नहीं छोड़ रहे हैं। अगर ये छड़ी छोड़ देते तो आज मेरी बल्ले बल्ले होती। महाराज नींद में भी छड़ी नहीं छोड़ रहे हैं। मैं भी सो जाता हूँ, आराम से नींद लेता हूँ। महाराज का क्या है, कल पता नहीं किसे क्या बना देंगे वो। इस तरह से दोनों सो जाते हैं गहरी नींद में। अब सारे जानवर उनके पास आ जाते हैं। क्यों ना इसकी छड़ी चुरा ली जाए, मगर कैसे? एक काम करो, तुम जाओ और ले लो उससे छड़ी। मगर ये कहीं उठ गया तो क्या होगा? अरे भाई, छड़ी लेना आसान नहीं है इससे। क्यों ना दोस्तों एक दूसरी छड़ी इसके पास ऐसे ही रख दी जाए और अपनी छड़ी ले ली जाए। कैसा रहेगा आइडिया? ये आइडिया सही है। परी ने वह छड़ी उसके पास रख दी और दूसरी छड़ी उसके पास से उठा ली ताकि उसे यह न पता चल सके कि छड़ी कौन सी है। इतने में वहाँ जंगल के राजा और उनके बाकी साथी आ जाते हैं। वह राजा को देखकर बौखला कर उठ जाता है क्योंकि राजा उसके सामने खड़े थे।
अब वह और राजा आमने सामने थे। तुम क्या सोचते हो तुम मुझे पकड़ लोगे? मेरे पास जादुई छड़ी, हम तुम्हें पकड़ने ही आए हैं और पकड़ के ले जाएंगे। क्या कर सकते हो? तुम्हें पता नहीं है, मेरे पास जादुई छड़ी है और मैं इससे बहुत कुछ कर सकता हूँ। तुम मुझे कैद नहीं कर सकते। गुस्से में बल्लू भालू उसके ऊपर एक प्रहार करता है, मगर उस छड़ी से कुछ भी नहीं होता है क्योंकि वह तो नकली छड़ी थी। अब उसे समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है। राजा कहते हैं, बस करो, अपनी छड़ी अपने पास रखो और तुम अब हमारी हिरासत में हो। अब तुम्हारा कोई वश नहीं चलेगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये जादुई छड़ी नकली कैसे हो गई? मैं कैसे हार सकता हूँ? मैं तो दुनिया जीतने आया था। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे हाथ में नहीं आऊंगा। क्या कर लोगे तुम? मैं भी देखता हूँ। तुम मुझसे नहीं जीत सकते। मैं जादू की छड़ी से तुम्हें रोक दूंगा। ठहर जा भालू, अब तेरी लीला समाप्त हो गई है। वह छड़ी नकली है, मेरे पास असली छड़ी है। अब तू कभी भी किसी पर अत्याचार नहीं कर सकता है, समझा? राजा उसे पकड़कर जेल में ले जाते हैं और फिर वह जेल में अपने आप चला जाता है।